अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। ये नेवी की गाइड है और आज हम अपनी पहली वीडियो के साथ इसके पहले टेस्ट को क्लियर करते हैं, जो कि बहुत से लोगों से नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला टेस्ट, इंटेलिजेंस का टेस्ट। तो ये आप सब देख लीजिए ताकि आप सबको अंदाज़ा हो जाए कि इस तरह का इंटेलिजेंस का टेस्ट आता है। बाकी अगर किसी बंदे को ये गाइड चाहिए इसकी, क्योंकि ये बहुत महंगी है, 750 रुपये तक की है। तो अगर किसी बंदे को इसका PDF चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा व्हाट्सअप का, वो मुझसे वहाँ पे रब्ता करे और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसे दे दूँगा। PDF इसका बना के ना मैंने बना के रखा हुआ है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि ये आखिर होता किस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन इस तरह का है कि O इज़ इक्वल्स टू 16, Q इज़ इक्वल्स टू 21 और ये सारी सीक्वेंस दी हुई है। तो आपने बताना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में और इधर क्या आने वाला है। तो चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। O इज़ इक्वल्स टू 16, Q इज़ इक्वल्स टू 21, S इज़ इक्वल्स टू 27, U इज़ इक्वल्स टू 34। तो आप देख सकते हैं O के बाद क्या आना चाहिए P, Q के बाद क्या आना चाहिए R, S के बाद क्या आना चाहिए T। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि O और Q के दरमियान में कितने का डिफरेंस है। O और Q के मैथमेटिकल डिफरेंस कितने का है। 16 और 21 के दरमियान कितने का डिफरेंस होता है, 5 का। फिर आप देख सकते हैं कि 21 और 27 के दरमियान में कितने का डिफरेंस होता है, 6 का। फिर आप देख सकते हैं 27 और 34 के दरमियान में कितने का डिफरेंस होता है, 7 का। तो इसका मतलब है कि जो अगला डिफरेंस होगा वो होगा 8 का। तो यानी U V W X Y। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जो W आएगा उसके अंदर 34 में आपको 8 को प्लस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 42। फिर उसके बाद 8 के बाद यहाँ पे आएगा 9 का डिफरेंस, यानी कि 42 में आपने 9 को ऐड करना है। तो आपके पास Y का डिफरेंस कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 51। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आंसर है वो 42 और 51 आना चाहिए। गाइस यहाँ पे हम अपने पहले सवाल का पार्ट 2 करने वाले हैं, ये वाला। तो आप देख सकते हैं ये भी ऊपर वाले जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि D इज़ इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। फिर F इज़ इक्वल्स टू 5 है। फिर उसके बाद I इज़ इक्वल्स टू 25 है। फिर उसके बाद M इज़ इक्वल्स टू 125 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके दरमियान में कितने का डिफरेंस आ रहा है। मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ़ सुथरा नज़र आए। देखिए पहले 1 था, फिर 5 था, फिर 25 हुआ, फिर 125 हुआ। क्या आपको इनमें एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है। अगर मैं 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 आंसर आता है, यानी ये वाला। फिर अगर इस 5 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 आता है, यानी कि ये वाला आंसर। फिर अगर इस 25 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 125 आ रहा है, यानी कि ये वाला आंसर। फिर अगर इस 125 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, वो यहाँ नीचे आएगा। फिर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ तो जो आंसर आएगा वो यहाँ आएगा। अब अगर हम बात करें अल्फ़ाबेटिक्स की तो D के बाद क्या आता है, E, फिर F, फिर F के बाद क्या आता है, G और H, यानी 2 का डिफरेंस हो गया। पहले 1 का डिफरेंस था, अब 2 का डिफरेंस हो गया। फिर I के बाद J K L, फिर आता है M, यानी 3 का डिफरेंस। फिर M N O P Q R,
4 के डिफरेंस के बाद ये जो आंसर होगा वो होगा आर का। फिर उसके बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 5 के डिफरेंस के बाद ये जो आंसर होगा जो अभी आएगा वो होगा एक्स का। इसी तरह से सीक्वेंस आगे चलेगी। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ। सेम सीक्वेंस है ऊपर वाले जैसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ और बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इससे फेल करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर आपको समझाते हैं। d इज़ इक्वल्स टू 1 है, देखिए जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है। फिर f इज़ इक्वल्स टू 5 है, आप देख सकते हैं कि f इज़ इक्वल्स टू 5 है। फिर i इज़ इक्वल्स टू 25 है, ठीक है, i इज़ इक्वल्स टू 25 है। फिर आप देख सकते हैं कि m इज़ इक्वल्स टू 125 है, तो हम लिख लेते हैं m इज़ इक्वल्स टू 125। अच्छा, अब कह रहे हैं कि ये जो दो ब्लैंक्स हैं इनके अंदर क्या आने वाला है, तो हम लिख लेते हैं। देखिए आप एक चीज़ नोट करें, पहले 1 था, 5 हुआ, 25 हुआ, फिर 125 हुआ। अगर मैं 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आंसर आता है, ठीक है। 5 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आंसर आता है, ठीक है। 25 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आंसर आता है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं 125 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक और आंसर आएगा। फिर जो यहाँ पे आंसर आएगा उसे अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक और आंसर आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई मैथमेटिकल डिफरेंस। अब अगर हम अल्फ़ाबेटिकल डिफरेंस देखें तो वो क्या होगा, डी के बाद आप देख सकते हैं एफ आ रहा है, जबकि क्या आना चाहिए डी ई, फिर आ रहा है एफ यानी एक का डिफरेंस, एफ जी एच, फिर आ रहा है आई यानी 2 का डिफरेंस, आई जे के एल 3 का डिफरेंस, फिर आ रहा है एम यानी अब जो अगला डिफरेंस होगा, ये जो आंसर है ये होगा 5 के डिफरेंस पे, ठीक है। तो एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, 3 के डिफरेंस के बाद क्यू, 4 का डिफरेंस हो गया आर, यानी कि ये जो आंसर आएगा यहाँ पे ये आर के साथ होगा, ठीक है। फिर आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 5 का डिफरेंस हो गया डब्ल्यू एक्स, तो अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा एक्स का, ठीक है। तो अब आप बहुत ही आसानी के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और देखें कि क्या आंसर आने वाला है। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, मैथमेटिकली तो आप खुद भी कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। फिर ये देखिए आंसर क्या आ रहा है, 625R और 3125X, ठीक है। तो आप देखें हमारा भी आंसर क्या है, एक R है और एक X है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे उसे आप यहाँ लिख देंगे, फिर उसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे आप यहाँ लिखेंगे और उसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का आंसर आ जाएगा, सिंपल, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। गाइस अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ क्योंकि बहुत इजी है, सिंपल है। आप देख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 16 20 आ रहा है, ठीक है। तो ये आप किस तरह से करेंगे, देखिए अगर आप 4 के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो क्या आता है, 4 4 ज़ा 16, फिर आप 5 को 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। फिर यहाँ भी अगर आप 3 के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24। सेम यहाँ पे भी होगा, 7 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे आप तो 7 7 ज़ा 49, ठीक है। फिर अगर आप 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है जी 42। तो
तो ये हो गया आपका आंसर, जो कि बहुत ही ईजी था। तो गाइज अभी हम करने लगे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या कह रहा है। द टू वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव गॉट सिमिलर मीनिंग्स। द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स हैव बीन जम्प्ड अप, ट्रेस द करेक्ट वर्ड्स। कह रहा है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये गलत अल्फ़ाबेट्स में लिखे हुए हैं। इन्हें आप सही करें और देखें कि कौन से दो हैं जिनका मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो बन रहा है डेफिनेट, ये बन रहा है डिलाइट, ठीक है। तो ये बन रहा है हैप्पीनेस, ठीक है। इनके मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये तो आपकी कॉमन सेंस के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी चीज़ को पिक करते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपको मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। इंडेफिनेट, अनसर्टेन, डिलाइट और हैप्पीनेस। ये तो वहाँ पर आपको ख़ुद देखना है, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि आप किस तरह से करेंगे। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को पिक करते हैं, ठीक है। तो इंडेफिनेट और अनसर्टेन का मीनिंग सेम है, ठीक है, और डिलाइट और हैप्पीनेस का भी मीनिंग सेम है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द लास्ट टू फिगर इन द फॉलोइंग सीरीज इन द करेक्ट ऑर्डर। ये जो पूरी सीरीज़ है, एंड के 2 में क्या आंसर आना चाहिए वो पूछ रहा है हमसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 है। 1 को अगर मैं उल्टा करूँ तो दोबारा 1 बनता है। जैसे यहाँ देखिए 1 है, अगर 1 को मैं घुमा दूँ तो तब भी वो 1 ही रहेगा ना, ठीक है। 5 आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। फिर 3 को अगर मैं घुमा दूँ तो दोबारा 3 बनता है, ठीक है। फिर 55 है, अगर इसको मैं घुमा दूँ तो दोबारा 55 बनता है, ठीक है। 7 है, 7 को मैं घुमा दूँ तो दोबारा 7 बनता है, ठीक है। 5 9, ठीक है, 59 है, अगर इसको मैं घुमा देता हूँ तो क्या बनता है 95। तो यहाँ आंसर आएगा 95, ठीक है। आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ। आंसर क्या है देखिए, आप यहाँ पे 1 और 2, और यहाँ पे देखिए 1 और 2 क्या है 95, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज़ दैट विच एन infant has its twice and a man and woman have only once but a boy has not। कह रहा है कि वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो इन्फेंट के अंदर 2 बार आता है, ठीक है, मैन के अंदर और वुमेन के अंदर सिर्फ 1 बार आता है। ये भी आपके कॉमन सेंस के अंदर है कि आप कितना इंटेलिजेंट है। देखिए इन्फेंट के अंदर 2 बार क्या चीज़ आ रहा है, एन, 1 और 2, जबकि मैन के अंदर 1 बार एन आ रहा है और वुमेन के अंदर भी 1 बार एन आ रहा है, ठीक है। और बॉय के अंदर एन है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हुआ, एन। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ आंसर। ये देख रहे हैं आप, एन है आंसर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि इफ़ 2 × 5 इज इक्वल्स टू दिस, 3 × 4 इज इक्वल्स टू दिस। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया हुआ है, ठीक है, बस ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे ये दोनों डिफरेंट थे ना, थोड़ा सा डिफरेंस था, वैसे इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए 2 का अगर मैं क्यूब लेता हूँ, 2 का क्यूब लेता हूँ, ठीक है, तो क्या आता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये रहा 8। 5 का अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, ठीक है। उसी तरह अगर 3 का क्यूब लेता हूँ तो 27 आता है। 4 का अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो 64 आता है। क्यूब का मतलब होता है कि एक चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ये क्यूब का मतलब होता है। 6 का अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो क्या आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है। फिर दोबारा अगर मैं 6 का क्यूब लेता हूँ तो क्या आंसर आएगा वो आप ने यहाँ पे लिखना है। या आप कैलकुलेटर से करेंगे तो बहुत ईजी है,
मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना था। आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 216 आपका आंसर आ रहा है क्यूब बना के। अच्छा, तो गाइज यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं। तो इसमें हमें कह रहा है कि विच चॉइस गिव्स द लास्ट लेटर, ठीक है, ऑफ द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग। if the word box is coded as this, then how you code the word coat। ठीक है, कह रहा है कि जो बॉक्स है अगर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ तो कोट को मैं किस तरह से लिखूँगा। उसका जो बिल्कुल आखिरी वर्ड है जो आएगा, जैसे इसका ये आखिरी वर्ड है ना Z, तो इस कोट का जो आखिरी वर्ड आएगा वो आप बताएं कि वो क्या है। ये देखिए लास्ट वर्ड का है उसने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। बी, अगर आप अल्फ़ाबेट्स रिपीट करें बी के बाद क्या आता है CD 2, ओ के बाद क्या आता है PQ, ये Q है, अच्छा। X के बाद क्या आता है YZ, तो सिंपल है। फिर यहाँ पर क्या आएगा C के बाद, बल्कि हमें तो सिर्फ आखिरी चीज़ चाहिए ना, मतलब आखिरी अल्फ़ाबेट चाहिए। तो हम देखेंगे कि T के बाद क्या आता है T अगर आप अल्फ़ाबेट पढ़े ABCDEFGHIJ के LMNO PQRS TUV, क्योंकि हमने 2 लेने हैं ना, इनमें 2 आ रहे हैं सब में, तो यानी आखिरी अल्फ़ाबेट क्या है V, तो ये हो गया हमारा आंसर V, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ट्रेस द ऑड पेयर इन द फॉलोइंग। ये जितने भी नीचे लिखे हुए हैं इनमें जो सबसे मुख्तलिफ है वो कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीचर एंड स्टूडेंट है, नेस्ट एंड बर्ड्स है, हॉस्पिटल एंड पेशेंट है, या फिर प्राइजन एंड कल्प्रिट है। नेस्ट और बर्ड का आपस में एक ताल्लुक है, ठीक है। बर्ड्स नेस्ट में रहते हैं, घोंसलों में। पेशेंट हॉस्पिटल में जब मरीज़ बन के आता है तो रहता है, ठीक है। कल्प्रिट प्राइजन में रहता है, प्राइजन कहते हैं कैद को। यानी कि ये तीनों चीज़ें रहने वाली है, मतलब ये तीनों जगह रहने वाली है और ये तीनों लोग हैं जो इन तीनों जगहों में रहते हैं। मगर अगर आप स्टूडेंट और टीचर का ताल्लुक़ देखें तो स्टूडेंट टीचर के अंदर रहता नहीं है, टीचर के पास पढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया आंसर नंबर 1। अच्छा गाइस, तो हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको एक लाइन दी हुई है, एक सेंटेंस दिया हुआ है। वो कह रहा है कि इसको रीअरेंज करें, ठीक है। तो आपने रीअरेंज करना है, ये भी आपकी अपनी सेंस के ऊपर है कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। द राइट डू एंड इंटरेस्ट अल्लाह, ये आपको जंबल सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसको किस तरह से करेंगे, ट्रस्ट इन अल्लाह एंड डू द राइट। अल्लाह पे ट्रस्ट करो और हमेशा सीधे काम करो, सही काम करो, सच्चे काम करो। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ट्रस्ट इन अल्लाह एंड डू दी राइट, ठीक है। ये मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, पपी इज़ टू डॉग एज डैश इज़ टू मैन। अगर पपी डॉग है तो डैश मैन है। तो देखिए पपी कहते हैं कुत्ते के बच्चे को, तो यानी इंसान के बच्चे को क्या कहेंगे, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड। अच्छा, लेड इज़ टू पेंसिल। लेड कहते हैं पेंसिल की ये जो नोक निकली हुई है ना, ये वाली, इसको लेड कहते हैं। एज डैश इज़ टू पेन, ठीक है। अगर पेंसिल के आगे ये लीड है तो मतलब कि अगर पेंसिल लीड से काम कर रही है, लिख रही है, ये जो लिख रहा है ना, ये क्या है, लेड है, लेड, ठीक है। तो पेन की क्या होती है, पेन की तो इंक होती है अंदर, ठीक है। ये जो लिखाई है ना इसकी, ये लेड है ना, लेड। जब ये लिखता है
तो यहाँ से ये कम होता है, ठीक है, लेड कम होता जाता है, फिर आप इसको शॉर्प करते हो, शॉर्पनर से शार्प करते हो, तो उसी तरह फिर ये लेड, अभी ये लेड है, ठीक है, ये लेड है, तो अगर मैं पेन से लिखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक आएगी, इंक यहाँ पे आ जाएगी, फिर इंक ख़त्म हो जाएगी पेन में, ठीक है। तो इनको इस तरह से कॉमन सेंस, अपनी इंटेलिजेंसी को इस्तेमाल करके इसको आपने सॉल्व करना है। अच्छा, तो गाइज अब मैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि सप्लाई द सिंगल वर्ड विच व्हेन प्रीफिक्स्ड, यानी कि प्रीफिक्स्ड बिफोर, प्रीफिक्स कहते हैं जो किसी भी वर्ड से पहले का एक अल्फ़ाबेट लगता है ना, उसे कहते हैं प्रीफिक्स। टू ईच द फॉलोइंग वर्ड्स मेक अ न्यू वर्ड, यानी कि इन चारों के आगे मैं ऐसा कौन सा एक अल्फ़ाबेट लगाऊं कि इन चारों के मतलब ही चेंज हो जाए। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। अगर आपसे सफिक्स कहेगा तो वो आखिरी के एक अल्फ़ाबेट को कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर है, ठीक है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे तो आंसर पता है, पीछे है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके आगे अगर मैं एस लगा देता हूँ तो ये बन जाता है स्केयर, डरावना। इसके आगे अगर मैं एस लगा देता हूँ तो ये बन जाता है सेंड, किसी को भेज देना, जैसे आप मैसेज भेजते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर एस लगा देता हूँ तो सॉफ्ट बन जाता है, इसके आगे एस लगा देता हूँ तो स्टोन बन जाता है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे मैथमेटिक्स टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये तो बहुत कम आते हैं, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये वाले तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना है। अच्छा, अगले में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, राइट द नंबर ऑफ द टू वर्ड्स विच पोजेसेस द सेम रिलेशनशिप एज हेयर एंड कॉम। ऐसा नीचे कोई एक कोई दो वर्ड बताएं, कोई भी दो, जो सेम मतलब रखते हो, मतलब उसी तरह का मतलब रखते हो जो हेयर एंड कॉम रखता है। कॉम कहते हैं इसको, ये क्या होता है यार, ये जिससे आप बालों को कंघी करते हैं, ठीक है, कंघी, कंघी को आप कहते हैं कॉम्ब। तो कॉम्ब इस्तेमाल होता है हेयर में, बालों को सीधा करने में, ठीक है, बनाने में। तो आप यहाँ पे नीचे देखें कि कौन से ऐसे दो वर्ड हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनका मतलब सेम ऐसा ही बनता है। ब्रश, ब्रश आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, टूथ को साफ़ करने के लिए, दांतों को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होगा, 1 और 5। गाइस, अभी हमें अपने बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इफ़ ए स्टैंड फॉर 3, बी स्टैंड फॉर 4, सी स्टैंड फॉर 5, तो ये जो नीचे लिखे हुए हैं नंबर, इनसे क्या बनेगा, ठीक है। कह रहा है कि अगर अल्फ़ाबेटिकली ए लिखता हूँ मैं, या आप समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अल्फ़ाबेटिकली ए लिखता हूँ मैं, तो मैथमेटिकली क्या बनता है उससे, 3, 4 से बी से 4 बनता है, ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है कि सी से 5 बनता है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि जो 11, 12, 14, 3 और क्या है 15, इनसे क्या चीज़ बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस मैथमेटिकल को कन्वर्ट करता हूँ इंग्लिश में तो क्या चीज़ बनेगी। तो यहाँ पे पहले तो हम लास्ट, हमारे पास सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, अच्छा ये गलत हो गया, ये 21 है, अच्छा ये 12 नहीं है, 21 है, और यहाँ पर ये देखिए आप 14 है, ठीक है, तो ये 14 है। इसको मैं नीचे साफ़ सुथरा लिख देता हूँ, 11, 21, 14, 3 एंड 15। तो हमारे पास सबसे बड़ा मैथमेटिकल क्या है, 21। तो इसको आप 21 तक लेकर जाओ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21। अब आप इसी को अल्फ़ाबेटिकली लेकर आओ, CDEFGHIJKL MNOPQRS। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आप देखिए यहाँ पे 11 लिखा है, तो 11 का देखिए क्या है, 11 का है I, तो आप इस 11 की जगह I लिख दीजिए। ठीक है, आगे है 21, 21 का है S। ठीक है, आगे है 14, 14 का क्या है जी, L लिख दीजिए। फिर क्या है 3, 3 का तो आप सबको पता है क्या है, A। उसके बाद है 15, 15 का क्या है जी, M। तो ये हमारे पास इन मैथमेटिकल से जब हमने अल्फ़ाबेटिकली चेंज किया तो हमारे पास क्या बनता है, एक वर्ड बनता है जो कि क्या है, इस्लाम। तो गाइज़ इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ ये टेस्ट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट नंबर 1। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे अगर किसी को इसकी PDF चाहिए इस गाइड की, जो कि बहुत महंगी है, तो मुझे मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, मैं उसे PDF सेंड कर दूंगा। बाकी अगर इसका इंटेलिजेंट टेस्ट नंबर 2 आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी इस टेस्ट को कर सकूं। ये रहा टेस्ट नंबर 2 इंटेलिजेंस का। ठीक है, बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और तैयारी अच्छे से कीजिएगा। जिस भी तरह का टेस्ट हो, आपका नेवी का हो, आर्मी का, एयरफोर्स का हो, इंटेलिजेंस टेस्ट सबका ऐसे ही होता है, वो आपकी अपनी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा, और जो मुझे व्हाट्सअप करेगा उससे मैं बहुत ज़्यादा मटेरियल दूंगा इनसे रिलेटेड, और कुछ ऐसा भी मटेरियल दूंगा जो कि बिल्कुल सेम टू सेम एग्ज़ाम में वही आएगा, आपके 100% वही आएगा और आप एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, बाकी मेरे पास वो मटेरियल भी है जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो जो भी बंदा मुझे व्हाट्सअप करेगा मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लूँगा, और उसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे दूँगा मटेरियल।